नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, वह है राजनीति विज्ञान का और टॉपिक का नाम है अधिकार क्या है, अधिकार की परिभाषाएँ क्या है और अधिकार का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अधिकार। अधिकार का अर्थ है वे सुविधाएँ और दावे जो किसी व्यक्ति को समाज और कानून द्वारा दिए जाते हैं। संक्षेप में, अधिकार वे चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। अर्थात अधिकार क्या होता है? अधिकार होते हैं कोई सुरक्षाएं या कोई दावे जो कि समाज और कानून द्वारा दिए जाते हैं किसी व्यक्ति को, जिसके कारण जो मनुष्य है एक गरिमापूर्ण जीवन जी पाता है। अब आते हैं इनकी परिभाषाओं के ऊपर। तो अधिकार की पहली परिभाषा पढ़ते हैं। तो लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति सामान्य तौर पर अपने बेहतर स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। बोसांके कहता है अधिकार एक दावा है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। तो इस तरह से हमने अधिकार का अर्थ भी पढ़ लिया और अधिकार की परिभाषाएं भी पढ़ ली। अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो मार्क्सवादी अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक संदर्भों में अधिकारों की प्रकृति और भूमिका को समझने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। अर्थात जो मार्क्सवादी अधिकारों का सिद्धांत है, वह क्या करता है? अधिकारों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से देखता है और उनकी भूमिका को समझने में मदद करता है, एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस सिद्धांत का विस्तृत दृष्टिकोण इस प्रकार दिया जा सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण की मूल बातें, किसमें क्या क्या है। सबसे पहले है इसमें वर्ग संघर्ष। मार्क्सवाद के अनुसार समाज वर्गों में विभाजित है, मुख्य रूप से पूंजीपति, जिसको बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, और श्रमिक वर्ग, जिसको कि सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इसके बाद आता है कि ये जो वर्ग है ना, इनके बीच में निरंतर संघर्ष होता रहता है, जो आर्थिक संसाधनों और शक्ति के असमान वितरण से उत्पन्न होता है। क्योंकि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसका मानना है कि समाज में क्या होता है, जो वर्ग पाए जाते हैं, जैसे कि एक पूंजीपति वर्ग है और दूसरा श्रमिक वर्ग है, तो जो आर्थिक संसाधनों का जो अधिकार है वो पूंजीपति वर्ग के पास है, जिसके कारण वे क्या होते हैं, अधिक धनवान होते रहते हैं और श्रमिक वर्गों का शोषण करते रहते हैं। श्रमिक वर्ग अर्थात जो सर्वहारा वर्ग है उसका शोषण किया जाता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा, क्योंकि आर्थिक संसाधनों का क्या है, असमान वितरण है। उसका कोई समान वितरण नहीं है, असमान वितरण है, और आर्थिक संसाधन केवल पूंजीपतियों के पास है। उसके बाद आता है हमारे पास आर्थिक निर्धारणवाद। मार्क्सवादी सिद्धांत में आर्थिक कारक सामाजिक संरचना और विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकारों को भी इस आर्थिक ढांचे के संदर्भ में समझा जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो समाज का जो आर्थिक ढांचा है, अर्थात समाज में जो आर्थिक शक्तियाँ हैं वो किसके पास हैं, वही जो है सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अर्थात समाज में जो वर्ग बने हुए हैं ना, जैसे कि जो एक सर्वहारा वर्ग है और एक पूंजीपति वर्ग है, वो कैसे बना हुआ है? इन आर्थिक संसाधनों का जो वितरण हुआ है ना, उसी के आधार पर ही एक वर्ग पूंजीपति वर्ग बन पाया है। पूंजीपति वर्ग कौन बन पाया है? जिनके पास आर्थिक संसाधन हैं। और श्रमिक वर्ग कौन है? जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। और ये जो आर्थिक कारक हैं, यही इन दोनों वर्गों का निर्धारण का मुख्य बिंदु है। अगला आता है अधिकार और शोषण। मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में अधिकारों का उपयोग अक्सर शासक वर्ग द्वारा अपने हितों को बनाए रखने और श्रमिक वर्ग का शोषण करने के लिए किया जाता है। अधिकारों को केवल कानूनी रूप से प्रदान करने से वास्तविक समानता नहीं आती है। तो अधिकारों का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो ये मानता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें क्या होता है कि जो अधिकार हैं उनका उपयोग करके जो शासक वर्ग होता है, अर्थात जो पूंजीपति वर्ग जो है, वो क्या करता है, श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। और मार्क्सवादी सिद्धांत का मानना यह है कि अगर आपने अधिकारों को कानूनी रूप से तो प्रदान कर दिया, लेकिन उससे वास्तविक समानता नहीं आएगी, क्योंकि जो आर्थिक संसाधन है उनका तो वितरण असमान रूप से हुआ है, तो कानूनी रूप से अधिकार देने से वास्तविक समानता कैसे आ जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास सामूहिक अधिकार। मार्क्सवाद व्यक्तिगत अधिकारों के बजाय सामूहिक अधिकारों पर जोर देते हैं। अर्थात मार्क्सवादी सिद्धांत क्या मानता है? मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि अधिकारों को व्यक्तिगत दिया जाने के बजाय सामूहिक अधिकार होने चाहिए, अर्थात पूरे समूह के पास अधिकार होने चाहिए व्यक्तिगत अधिकार के बजाय।
क्योंकि अगर समूह के पास अधिकार होंगे तो क्या हो सकता है, सामूहिक विकास होगा। यह मानता है कि वास्तविक मुक्ति केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब श्रमिक वर्ग सामूहिक रूप से अपनी शक्ति का दावा करते हैं और एक वर्गहीन समाज की स्थापना करते हैं। अगला पॉइंट है राज्य और अधिकार। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राज्य को शासक वर्ग के उपकरण के रूप में देखा जाता है। राज्य द्वारा दिए गए अधिकार अक्सर केवल नाम मात्र के होते हैं और वास्तविक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। अर्थात मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानता है कि जो राज्य है, राज्य नामक जो संस्था है, यह जो शासक वर्ग है अर्थात जो पूंजीपति वर्ग है उनका एक उपकरण है। इस राज्य के द्वारा ही जो शासक वर्ग है अर्थात जो पूंजीपति वर्ग है वह क्या करता है, श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। यह मानना है मार्क्सवादी सिद्धांत का। अब आते हैं कि मार्क्सवादी अधिकार के सिद्धांत जो है, जो अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत है, उसके कुछ मुख्य बिंदु क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अधिकारों की आलोचना। तो मार्क्सवादी सिद्धांत में कुछ अधिकारों की आलोचना की गई है जो इस प्रकार है। तो मार्क्सवादी विचारक पूंजीवादी समाजों में प्रचलित अधिकारों की अवधारणा की आलोचना करते हैं। वे तर्क देते हैं कि ये अधिकार अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के भ्रम को बनाए रखते हैं जबकि वास्तविक असमानता को छुपाते हैं। अर्थात मार्क्सवादी सिद्धांत क्या मानता है, मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि समाज में जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उससे केवल ये दिखावा किया जाता है व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता है और समानता है, लेकिन क्योंकि जो आर्थिक संसाधन है उनका असमान वितरण हुआ है उसकी वजह से जो वास्तविक असमानता है वह छुपी रहती है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक अधिकार। मार्क्सवाद सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर जोर देता है, जैसे कि काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार। यह मानता है कि ये अधिकार वास्तविक समानता और सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। अर्थात मार्क्सवाद ने क्या किया है, मार्क्सवाद ने सामाजिक और आर्थिक अधिकार है उन पर जोर दिया है जिनमें कि काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार शामिल है। अगला पॉइंट है वर्गहीन समाज। मार्क्सवादी सिद्धांत का अंतिम लक्ष्य एक वर्गहीन साम्यवादी समाज की स्थापना करना है जहां सभी व्यक्तियों के पास समान अधिकार और समान अवसर हो। इस समाज में राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और अधिकारों का वास्तविक अर्थ होगा। अर्थात मार्क्सवाद जो है, जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, उसका अंतिम उद्देश्य है एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना। मार्क्सवाद कहता है कि जैसे फिलहाल के समय में, अभी के समय में समाज दो वर्गों में, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग में विभक्त है, उसकी वजह से क्या है, असमानता फैली हुई है। लेकिन जब मार्क्सवाद अपने चरम पर होगा और मार्क्सवाद की प्राप्ति होगी तो उससे क्या होगा, हमें ये जो वर्ग बने हुए हैं इनकी समाप्ति हो जाएगी और राज्य की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वर्ग समाप्त हो गया है तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी वजह से अधिकारों का जो वास्तविक अर्थ है वो लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास सारांश। मार्क्सवादी अधिकारों का सिद्धांत अधिकारों को वर्ग संघर्ष और आर्थिक असमानता के संदर्भ में देखता है। यह सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर जोर देता है और एक वर्गहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य रखता है जहां सभी व्यक्तियों के पास समान अधिकार हो। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, अधिकार क्या है, अधिकार की परिभाषाएं क्या है और अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।